बड़ी खबर यहाँ पर बता दें, सीज फायर को लेकर जिस तरीके से ईरान के लोगों में जश्न का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। सीज फायर पर ईरान के लोगों ने खुशियां मनाई है, जश्न मनाया। व्हाइट हाउस के बाहर ईरान के लोग एकत्र हुए हैं और यहाँ पर इस बात का जश्न मनाते नजर आए। तस्वीरें दिखा देते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तादाद लोगों की किस तरीके से है। संख्या आप देखिए मोनिका, इतनी ज्यादा भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सीज फायर को लेकर जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है यहाँ लोग खुशी मनाने पहुंचते हैं। और ये सब हो रहा है अमेरिका वॉशिंगटन के बाहर, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर, जहां पर हम तस्वीरें दिखाते हैं ईरान के लोगों का जश्न और ईरानी झंडे लेकर बाकायदे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में लोग ये जमा है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ या तो ईरानी झंडे नजर आएंगे या फिर आप देखें इन लोगों के चेहरे पर वो खुशी, वो हर्ष, वो उल्लास वो नजर आएगा, वो संतोष नजर आएगा, वो खुशी नजर आएगी। वो इस बात का संतोष कि अब जो है वो युद्ध जो लंबे समय से मासूमों की जान ले रहा था उस पर सीज फायर हुआ है, उसका अंत हुआ है। हालांकि अंत नहीं है, ये सीज फायर है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच खुशी का माहौल। और ये तस्वीरें अमेरिका से साझा कर रहे हैं आपके साथ, वॉशिंगटन से साझा कर रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें सीज फायर के ऐलान के बाद की है और बाकायदे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ईरानी झंडे यहाँ पर लोग लहराते हुए नजर आए। एक तरफ से इसे प्रतीक मात्र आप देखिए, कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है, लोगों ने दिखाया है कि जो उनकी मन की भावना थी, वो लोग चाहते थे कि ये जो जंग चल रही है ये रुक जाए और इस वक्त बेशक से टेम्पररी ही सही, लेकिन ये सीज फायर हुआ है। और ये फुल फ्रेम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव सबसे पहले इंडिया डेली पर, जहां किस तरीके से जश्न का माहौल व्हाइट हाउस के बाहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद देखिए यहाँ जश्न की तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। और जश्न भी कोई छोटा मोटा जश्न नहीं, ये तादाद आप देखेंगे, ये संख्या लोगों की आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इस चीज का इंतजार लोग किस तरीके से बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश कनेक्ट है, उनका सीधे रुख करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन रजनीश का एक बार रुख कर लेते हैं। रजनीश, हम जो तस्वीर देखते हैं पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी और देख रही थी, इस खबर पर सभी की नजर बनी हुई थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि वो सभ्यता खत्म कर देंगे ईरान की, इसके बाद तो तमाम कयास लगने लगे थे कि आज के दिन क्या होने वाला है। लेकिन ये तस्वीर देखिए सीज फायर को लेकर बनती हुई नजर आ रही है, जश्न की तस्वीरें भी हमने दिखाई। देखिए बिल्कुल ऋतु, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया सीज फायर का तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ ईरान बल्कि खुद अमेरिका में भी जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये युद्ध जो है वो दोनों ही देशों को, या ये कहा जाए इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों देशों को लेकर जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था ये युद्ध, उससे एक बात जो है वो कयास लगाई जा रही थी और एक बात एक तरफ ये युद्ध पूरा जा रहा था कि पूरे देश में ना सिर्फ गैस बल्कि तेल की किल्लतें शुरू हो गई थी। भारत की आप बात देख लीजिए या फिर आप दूसरे देशों की, अमेरिका की बात देख लीजिए, इजराइल की देख लीजिए, मिस्र की देख लीजिए, पाकिस्तान की देख लीजिए, तमाम देशों में गैस और जो तेल की किल्लतें शुरू हो गई थी, गैस की कीमतें बढ़ गई थी। और ऐसे में हॉर्मोज का खुलना ये बहुत बड़ी जो बात है। और अब 2 हफ्ते का सीज फायर जो ऐलान किया है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की, तो अगर हम एक बात को साइड रख दें तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी इस सीज फायर को करवाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो महाभियोग का सामना करने पर मजबूर हो जाते। और अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रजनीश, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे, एक बार तारुफ करा देते हैं। कर्नल संजीत सिरोही रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, मेजर विराट मिश्रा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, मनोज जी हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। एक बार संजीत जी का रुख कर लेते हैं। संजीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम अमेरिका की दिखा रहे हैं, उस अमेरिका की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कुछ वक्त पहले हमने तस्वीरें विरोध की देखी थी। विरोध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, विरोध इस बात का कि युद्ध क्यों हो रहा है, जंग क्यों छेड़ी हुई है, क्यों आप इजराइल की जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं यहां पर ईरानी लोग जश्न मना रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। अब क्या ये माने ये राहत की खबर यहां पर ट्रंप के लिए भी हो जाती है, क्योंकि वो लगातार विरोध झेल रहे थे अपने देश में? बिल्कुल मोनिका जी, धन्यवाद, जय हिंद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया
और एक खुशखबरी के साथ कि सीज फायर हो गया है 15 दिन का, तो ये तो देखिए किसी भी देश के लिए जो लड़ाई में जाता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इजराइल है, चाहे ईरान है, ये तो खुशी का एक संदेश है, क्योंकि लड़ाई से कोई आम जनता कोई खुश नहीं होती, उनको तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन सवाल इस चीज का उठता है कि अभी इसमें 2-3 सवाल है जिनका अभी हम कह नहीं सकते कि इसका क्या होगा। सबसे पहले किन शर्तों पे ये जो है सीज फायर की गई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या ये सीज फायर जो है इजराइल भी मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो ईरान और अमेरिका के बीच की बात है, इससे इजराइल का कोई जिक्र नहीं आ रहा है, और ना ही इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। तो क्या इजराइल भी सीज फायर को मानेगा? नहीं और सर, तीसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। और ये जो लड़ाई है, जैसा कि देखा जा रहा था शुरुआती दौर में भी, अगर इसको लेकर प्रश्न मैं करूं कि ये लड़ाई थी ही इजराइल की थी, और ये सीजफायर किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि ये टेक्निकली देखिए तो क्या इसमें भी बड़ा ग्लिच होगा और इजराइल क्या सहमत होगा इस पक्ष में? बिल्कुल जो है ऋतु जी, इस वही मैं पॉइंट कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर की है, वो पाकिस्तान ने उनको मैसेज दिया है। अब वो क्या मैसेज है उसका तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जो 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए और जिनकी बात जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि 10 पॉइंट हैं और वो शायद वर्केबल है, तो मुझे नहीं लगता वो 10 पॉइंट में से, क्योंकि मेरे सामने वो 10 पॉइंट है, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा वर्केबल है जिसके लिए अमेरिका भी राजी होगा। और शायद अमेरिका यही चर्चा हम करें, वो 10 पॉइंट जो हैं वो ऐसे नजर ही नहीं आते, वो फिजिबल नहीं लगते, क्योंकि फिर तो बात वहीं शुरू हो गई। युद्ध से पहले भी तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे ना जिनका जिक्र हो रहा था, तब भी बात नहीं बनी थी, युद्ध के दौरान भी। बहरहाल आपके पास लौट रहे, आप बनी रही हमारे साथ। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। देखिए सीज फायर का ऐलान हो चुका है, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, और सीज फायर का इंपैक्ट आपने तस्वीरों के जरिए देखा, लोगों पर क्या पड़ा है। अब जरा बाजार की खबर सुनिए, बाजार पर क्या इंपैक्ट है। बिल्कुल, और कच्चे तेल के दाम जो है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम है यही लोगों की चिंता की जो लकीर है वो बढ़ा रहे थे। और कच्चे तेल में प्रति बैरल तकरीबन $18 की गिरावट दर्ज की गई है। $92 प्रति बैरल पर कच्चा तेल का जो दाम है वो पहुंच चुका है। और यही जो संकट है जिसका जिक्र हर दफा किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस जंग का जो दंश है वो लोगों की जेबों पर पड़ जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। मनोज जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एक बात जो कही जा रही थी कि इसका दंश जो है आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जिक्र मैं इसका भी करती हूँ कि आज की रात तो कयामत की रात बीतनी थी, लेकिन एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हो रही है। इसका क्या हम मायना निकाले, इसकी क्या इंपॉर्टेंस निकाले? अनम्यूट कीजिएगा मनोज जी। मनोज जी आपके पास लौट रहे हैं, हमारे साथ मेजर विराट भी हैं। मेजर विराट, ये जो खबर आई है, जो बाजार पर हम असर देख रहे हैं, क्या माने जो हॉर्मुज को लेकर खबर आ रही है कि हॉर्मुज अब खुल जाएगा, ये उसका बड़ा इम्पैक्ट? जी बिल्कुल, खुशी की बात है कि सीजफायर की घोषणा हुई है। देखिए, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल साथ में घुसे थे इस युद्ध में, और अमेरिका अभी यहाँ पे सीजफायर के लिए तैयार हो गया ईरान के साथ, पर इजराइल की से ऐसी सूचनाएं हैं कि वो लगातार बॉम्बिंग अभी भी कर रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फूट है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इजराइल किस तरीके से इस सीजफायर को लेता है, और वो कभी भी खुश नहीं होगा। वो चाहता था कि ये युद्ध और बढ़े ताकि वो ईरान पे और ज्यादा से ज्यादा हमला और बमबारी करता रहे, और अपने जो उसके खुद के गोल्स हैं, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, उनको वो निभाए। पर कहीं ना कहीं देखिए सीज फायर हुआ है, और अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए, दोनों के लिए सांस लेने का वक्त मिला है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक परमानेंट सीज फायर में, और इससे क्या परमानेंट राहत मानी जाए? विराट जी, परमानेंट राहत इससे माना जाए कि ये जो स्टेप है सीज फायर, चाहे टेम्पररी क्यों ना हो, ये आने वाले समय में बड़ी तस्वीर दिखा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं सिग्नलिंग तो हो गई है कि ट्रंप जैसा आदमी अगर तैयार है सीज फायर के लिए, तो आगे कहीं ना कहीं ये बातचीत बढ़ के परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट हो सकती है। निगोशिएशन किस तरीके से आगे चलता है वो काफी देखने वाली बात रहेगी। पर देखिए एक चीज और भी है, भारत के लिए कहीं ना कहीं हमें जो कच्चे तेल के दाम में गिरावट हुई है उससे हमें फायदा होगा, हॉर्मुज खुलने से फायदा होगा। पर उसी जगह एक चिंता का विषय ये है कि इसमें जो मीडिएशन था वो पाकिस्तान की तरफ से है, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का नाम आया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये स्थिति थोड़ी सी गले से नहीं उतर रही है सर, ये बात सच में अगर कोई आम व्यक्ति भी सुनेगा उसको शायद गले से उतरे ना उसके भी, क्योंकि एक ऐसा देश जो कि खुद कंगाले है वो मध्यस्थता कर रहा है, ये बात तो कहीं ना कहीं जायज नहीं बनती है। मनोज जी का एक दफा फिर से रुक करना चाहूंगी। मनोज जी, इफ यू कैन हियर मी, आप मुझे बस इस बात का जवाब दीजिएगा जैसा मैंने पहले पूछा भी था, कयामत की रात एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक तस्वीर कैसे ले लेती है, ये रातों रात हमने देखा है इस दफा। मनोज जी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि सभी सेक्शंस जो इसमें इन्वॉल्व थे, खास करके जो है साउथ एशिया, मुझे लग रहा है कि ये राहत की बात है अगर इस तरह का जो प्रपोजल आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, हालांकि बोला जा रहा है कि 5:30 बजे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जितने और डिटेल आएंगे मुझे लग रहा है कि और क्लियर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इसमें अगर पाकिस्तान के रूल की अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट मास्टर तक के लिमिट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे, और खास करके मुझे लग रहा है कि ईरान भी जो है वह पाकिस्तान पे उतना फेथ नहीं करता है, और इजराइल के साथ और पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भले ही अमेरिका उसे आगे कर रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कुछ खास रोल होने वाला इसमें नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो चाहे एक पोस्ट मास्टर तक ही इसका, मुझे लग रहा है कि इसका लिमिटेशन रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है सेंसेक्स पे, या फिर ये जिस भी हो तरह से सकता हम है लोग मनोज जी देख कि रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए मध्यस्थता तो और भी देशों की है, लेकिन अभी वो नाम खुलकर सामने नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प ने सिर्फ जिक्र जो है पाकिस्तान का किया है। रजनीश, आपके पास कोई अपडेट जरा आ रही है, प्लीज साझा कीजिए। देखिए एक बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है यूएस और ईरान समझौते को लेकर। जो ईरान और यूएस का समझौते का प्रस्ताव है उस पर बातचीत होगी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस समय इंडिया डेली अपने दर्शकों को बता रहा है कि यूएस ईरान समझौते के प्रस्ताव पर बातचीत होगी। अमेरिका ने कहा सीधी बातचीत पर विचार, यानी ईरान से सीधी बातचीत होगी इस सीज फायर को लेकर और तमाम उन जगह को लेकर जहां पर ईरान अपना दावा कर रहा है, या ईरान ने जो शर्तें यूएस और इजराइल के सामने रखी है उसको लेकर सीधी बातचीत होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो यूएस की तरफ से कहा गया कि सीधी बातचीत पर यह कहा जाए कि सीधी बातचीत होगी, लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है कि सीधी बातचीत कब होगी, कैसे होगी और किस तरीके से होगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में यह बातचीत हो सकती है ईरान के साथ यूएस की सीधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या इजराइल भी सीधी बातचीत में शामिल होगा या नहीं होगा, ये अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ये कुछ समय का इंतजार करने को, क्योंकि ये सीधी बातचीत की जो बात है वो यूएस की तरफ से कही गई है कि यूएस सीधी बातचीत के लिए तैयार है, सीधी बातचीत करेगा ईरान से। लेकिन ये इस बातचीत में क्या इजराइल देखिए रितु जी, सबसे पहले तो अभी ये देखना है कि ये बातचीत होती है कि नहीं होती है, क्योंकि दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है। वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, और उसकी गारंटी कौन देगा कि आगे अमेरिका हमला नहीं करेगा? पाकिस्तान की गारंटी कोई नहीं मानेगा। और ये पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही, पाकिस्तान एक सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी तक इसमें इजराइल का कुछ पता नहीं है कि इजराइल बातचीत करेगा। और मेरा ये मानना है
कि इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल का जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सीज फायर करना एक मजबूरी है, इसलिए वो जो उनको सीज फायर करनी पड़ रही है। आप देखें कल यूएन रेजोल्यूशन जब उनका वीटो हो गया रशिया और चाइना ने, उसमें 1 घंटे पहले उनके अल्टीमेटम से तो अमेरिका को ये पता लग गया कि यूएन में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो ये जो सीज फायर की गई है ये अमेरिका की मजबूरी है। और ईरान के अंदर क्योंकि ज्यादा जो है तबाही मची है तो ईरान ने उसको मान लिया। लेकिन जो 10 पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था, जो आप भी बात कर रहे थे, वो 10 पॉइंट ना अमेरिका मानेगा ना इजराइल मानेगा। और ये 15 दिन जो है ये ईरान के लिए जो है साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच में जो है अमेरिका अपनी पूरी तैयारी करेगा। और आपको मैं बता दूं ये बातचीत नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान का लेवरेज नहीं है, पाकिस्तान के पास इतनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस जगमगा गया है डोनाल्ड ट्रंप का, तो मजबूरन उन्हें सीज फायर पर सहमति बनानी पड़ गई है कि अब तो या तो लंबी जंग में घिस जाएं या तो आगे बढ़े या तो क्विट करे। ऋतु एक अपडेट रजनीश के पास आ रही, एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं फिर लौट रहे हैं। देखिए एक इस सीज फायर के दौरान एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। चौथा देश इस जो है वो इजराइल और अमेरिका युद्ध के बीच कूद पड़ा है, वो है चीन। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान पर सीज फायर के लिए चीन ने दबाव डाला था। तो अब ये चौथे देश की एंट्री सीधे तौर पे ये बताई जा रही है कि इस युद्ध के अंदर हो चुकी है। इस जो सीज फायर का जो 2 सप्ताह का सीज फायर की बात कही जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं की गई है ईरान के द्वारा। ये बताया जा रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि चीन ने ईरान पर दबाव डाला था, जिसके बाद ईरान सीज फायर को तैयार हुआ। आपको याद होगा कि लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये कहा जाए अमेरिका के कई अधिकारी, कई मंत्री लगातार ईरान के संपर्क में थे और वो कह रहे थे कि सीज फायर करें या इस युद्ध का जो पेस है उसे कम किया जाए, लेकिन ईरान तैयार नहीं था। ईरान लगातार बमबारी कर रहा था। आपको याद होगा ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि नो डील और नो दबाव, यानी दबाव में कोई डील किसी तरीके की नहीं होगी। और हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा निशाना हॉर्मुज पर था कि हॉर्मुज पे किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और यही बात थी कि ईरान लगातार ये तैयार नहीं हो रहा था बात करने को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से सूत्रों ने ये खबर दी है कि चीन, लेकिन अभी इसमें जो पेंच फंसा है वो ये पेंच है कि ईरान तो अभी अपनी हार मान ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल पार्ट यही है जिसने कॉन्फिडेंस को शायद डगमगा दिया। अगर मेरी रिसर्च और मेरा आंकलन सही है, विराट सर अगर आप इसमें करना चाहे कुछ टिप्पणी आप जरा बताइएगा, ये कितना बात इसमें कितना दम है कि चीन ने ही दबाव डाला है? देखिए चीन भी एक अर्थव्यवस्था को अगर बात की जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो गैस और जो दूसरी जो कच्चा तेल की अगर बात कर ली जाए तो उसका एक बहुत बड़ा निर्यातक है और उसका निर्यात जो है वो चीन के लिए भी होता है। अब ऐसे में अगर हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ चीन, यूएस, भारत, तमाम ऐसे देश हैं जिस पर इसका फर्क पड़ेगा। और अगर चीन इस पर दबाव डालता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान भी चीन से कई चीजें एक्सपोर्ट करता है, अगर ईरान चीन की बात नहीं मानता तो जाहिर तौर पर ईरान में भी वो स्थिति पैदा हो सकती थी जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पैदा हो गई है। मैं समझना चाहूंगी मनोज जी आपसे, यहाँ पर रजनीश ने जिक्र किया चीन का, और ये हमें पता है कि आखिरी के कुछ मिनट्स में चीन का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद ये बात जो है वो मध्यस्थता हुई है। अब चूंकि चीन ने दबाव डाला है सो ऐसे में हम ये समझ गए कि ईरान चीन की बात से कन्विंस हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ईरान को सपोर्ट करता है। अब अमेरिका किस तरीके से कन्विंस हुआ, ये जरा पूरी स्थिति समझाइए डिटेल में। इसमें चाइना और रशिया का भी जो है हाथ होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि चाइना और रशिया की फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी और ईरान और इराक और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका में, इसको लेकर के डिटेल में चर्चा हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईरान चाह रहा था कि मुझे गारंटी चाहिए अमेरिका से कि वो फिर से हमला नहीं करेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना और अमेरिका में जरूर वार्ता हुआ होगा इसको लेकर के कि गारंटी, जब तक ईरान को जो है गारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वार्ता तो हम लोगों ने देखा कि 40 दिन पहले भी हुआ था, लेकिन अमेरिका ने आकर के चीन जैसा देश अगर मध्यस्थता कर रहा है, बीच बचाव कर रहा है। अब हमने पाकिस्तान की बात की, कर्नल सोरेन ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की बात को इतनी तवज्जो थोड़ी दी जाएगी, लेकिन अगर चीन यहाँ पर मीडिएटर बन रहा है तो आपको लग रहा है कि अब ये सीज फायर एक्चुअल में होगा और दोनों पक्षों को बात जो है माननी पड़ेगी एक दूसरे की,
हालांकि ये 10 पॉइंटर्स है बहुत इम्प्रैक्टिकल। आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वन साइडेड लग रहा है, जैसे ईरान के फेवर में ही जा रहा है जो भी 10 पॉइंट्स है, और अमेरिका एग्रीड हो गया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चाइना ये चाहता नहीं है कि वो उनका इकोनॉमी में भी जो है किसी तरह का प्रॉब्लम हो। नहीं चाइना नहीं, किसी इसमें तो भी एक हालत और में चीज, अपना जो एक है और कड़ी बस। खुल जाती है मनोज जी। फिर वो दोस्ती और दुश्मनी वाला चैप्टर भी खुल जाता है कि जहां खाड़ी देशों ने साथ नहीं दिया, वहां चीन ने युद्ध में, जंग में साथ दिया था। और शायद इसी की वजह से ईरान जो है अभी, चाहे इम्प्रैक्टिकल टर्म्स में ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मान गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद विराट सर आपका रुक कर रही हूँ। बड़ी जानकारी यहां पर दे दे, बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज पर टोल वसूलेंगे ईरान और ओमान। ईरान ओमान बना रखे हैं टोल वसूलने की योजना, और बाकायदे इससे पहले ईरानी संसद में इसको लेकर, जो कहा जाए कानून को लेकर के भी एक तस्वीर बनाई गई थी कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के किस तरीके से अभी हालात बने। हमारे साथ विराट सर बने हुए, विराट सर का एक बार रुक करना चाहूंगी। माफी के साथ साथ थोड़ी देरी से आ रही हूँ, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि इंटरनेशनल पाथवे, अगर इस स्ट्रेट की बात करें, इस पर किसी देश का हक कितना होगा? क्योंकि एक जो तय पैमाना है, एक पैरामीटर है कि इतनी दूरी तक के स्ट्रेट्स पर या पाथवेज पर आप जो है, जो कि प्राकृतिक एक तरह से कहा जाए स्ट्रेट है, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है जैसा कि सुएज कैनल है। अब इस पर हक किसका होगा? लेकिन स्पष्ट रूप में ईरान और ओमान यहाँ पर एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे कानून हम बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। जी देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये किसी की जायदाद नहीं है। पर यह भी मानना पड़ेगा कि भौगोलिक स्थिति देखते हुए जो ईरान का पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। और उन्होंने इसकी माइनिंग भी कर रखी थी, कहीं ना कहीं इस तरीके की रिपोर्ट्स थी कि माइन करा हुआ है। और आपने देखा कि अमेरिकी जहाज वहां पे घुसने से लगातार बचते रहे, तो कहीं ना कहीं ईरान को एज तो मिला ही, और उसने इसका पूरा फायदा भी उठाया। देखिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि 10 अप्रैल को जो बातचीत की बात है कि इस्लामाबाद में होगी इन दोनों पक्षों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का मौका रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। रेजिम चेंज तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, पर एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट का उनके पास मौका रहेगा कि देखिए, सारी जो 10 पॉइंटर्स दिए हैं ईरान ने, वो किसी भी हालत में पूरे नहीं होने। पर दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं थक गए हैं इस पूरे बमबाजी और धमाकों के बीच में। ईरान के पास भी एक मौका रहेगा कि बातचीत को किसी न किसी बड़े मुद्दे पे लाके उसको खत्म करे, और साथ में अपनी जीत दोनों ही पक्ष डिक्लेयर करके अलग हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय में अमेरिका भी कहीं ना कहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी ये देख रहे होंगे कि उनके पास इंटरनेशनल समर्थन नहीं है, तो वो भी इससे अपने आप को बचाना या हटाना चाहेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि इजराइल इसमें क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी हालत में इस पूरे जो बमबारी हो रही है उससे कहीं से भी बाहर जाए। जी कर्नल सिरो, एक इंटरप्रिटेशन हम ये भी लगा रहे थे शुरू से कि ये जो युद्ध है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें जो मुख्यतः लड़ाई है वो इजराइल और ईरान की है, और एक समय बाद ये था कि भाई अमेरिका जो है वो बैकआउट कर लेगा और ये लड़ाई जो है वो ईरान इजराइल की बनेगी। सो अभी जो मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं उसमें आपका इंटरप्रिटेशन आपको क्या लगता है? जी 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 सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मोनिका जी, जो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये जो सीज फायर की बात जो हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर किया है, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी थी, इजराइल की मजबूरी नहीं है। और जो ईरान ने एक्सेप्ट किया है वो क्योंकि उनके वहां तबाही ज्यादा हो गई, और जैसा कि आप लोगों ने अपने न्यूज उसमें बताया है, रिपोर्टर ने बताया है कि चाइना का दबाव था, पाकिस्तान के दबाव से ईरान नहीं आया, चाइना के दबाव से ईरान ने जो है टेम्परेरी मान लिया कि ओके ठीक है, हम जो है 15 दिन का सीज फायर करते हैं, लेकिन इस सीज फायर में जो है, जो ये हमारे 10 पॉइंट है इनको आप जो है मानिए, लेकिन वो हमको ही पता है ये 10 पॉइंट नहीं माने जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ में से इसमें से कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये कह के करके जी हमारा जो मकसद था हमने पूरा कर लिया है, और वो यहाँ से निकल लेंगे। ईरान भी जो है कह देगा ठीक है, लेकिन जो ये तो बायलैटरल है ईरान और
जो है अमेरिका का। हाँ। लेकिन जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का पहले दिन से जो मकसद था वो मकसद था ईरान को इतना ध्वस्त कर दे, इतना ध्वस्त कर दे कि कम से कम अगले 20-25 साल तक ईरान जो है उस काबिलियत तक ना पहुंच पाए जिसमें वो इजराइल के को जो है खतरा बने। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के लिए ईरान का मजबूत होना या ईरान का जो है मिलिट्री पावर होना वो उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान ने कहा है डेथ टू इजराइल, यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जिस देश के लोगों को जीने का हक नहीं है, क्या वो देश जो है सीज फायर मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जो है ये लड़ाई इजराइल के और ईरान के बीच में जारी रहेगी। अमेरिका यहां से निकल लेगा, अमेरिका बोलेगा हमारा मकसद पूरा हो गया, वो इजराइल को मदद करता रहेगा। लेकिन ये मिडिल ईस्ट में यही इतनी जल्दी ये इंटरप्रिटेशन लड़ाई सर हम खत्म पहले से लगा रहे हैं, यही स्थिति। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो है वो साझा कर ले। देखिए, सीजफायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। इस सीजफायर के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने दागे मिसाइल, युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। जेरूसलम के ऊपर से गुजरी है ईरानी मिसाइल। सीजफायर की घोषणा के ठीक बाद ये मिसाइल जो है वो दागी गई है। तो अभी भी अगर हम देखें तो लगातार अटैक्स हो रहे हैं। सीजफायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ईरान के बीच अटैक्स चल रहे हैं, हमले लगातार जारी हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान ने ये मिसाइल दागी है और जेरूसलम के ऊपर से ये ईरानी मिसाइल गुजरी है सीजफायर की घोषणा के बाद भी। साई साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। साई साहब, अभी भी ये अटैक्स जो है चल रहे हैं, यानी कि सीजफायर ऑफिशियली नहीं हुआ है, ये इसके मायने। और साथ साथ चूंकि ये ईरानी मिसाइल जो है ये जेरूसलम के ऊपर से गुजरी, यानी कि एक मैसेज क्या ये इजराइल को भी कि हमारे बीच जो स्थितियां हैं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। क्योंकि सीज फायर की जो अनाउंसमेंट है मोनिका, वो यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल हैंडल से आई है और उस हैंडल पे क्लियरली चौथे या पांचवें लाइन में लिखा है सब्जेक्ट टू, मतलब सीज फायर नहीं हो गया। सीज फायर हो जाएगा अगर तो हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोल दिया गया, तो ये सीज फायर का ऐलान नहीं है, उसमें क्लियरली सब्जेक्ट टू वर्ड इंसर्टेड है। इसकी वजह से बॉल गोज टू ईरान कोर्ट कि अब ईरान बोले कि हाँ हमको ये एक्सेप्टेबल है, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ और ना ऐड करे कि हम यहां से परमिशन देंगे, वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज का ना रखें। उन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले एक गलत स्टेप लिया था। ओमान और ईरान के बीच में बायलैटरल लेवल पे एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो रहा था फॉर एस्टैब्लिशिंग अ प्रोटोकॉल कि हॉर्मुज से निकलने वाले शिप्स के लिए ये दोनों कंट्रीज जो कंट्रोल करती हैं दोनों एजेस को हॉर्मुज के, उस पे एक प्रोटोकॉल बनाने जा रहे थे कि अब नए आदेशों के तहत वहां से जहाज कैसे निकलेंगे। ये भी अंतरराष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन था, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल वाटर सोर्स को सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे से हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के मैनेजर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बात चल रही थी, वो ड्राफ्ट शायद अब फाइनल है कि ये कुछ पैसे लेंगे उसके लिए दोनों कंट्रीज मिलकर। इसको देखना पड़ेगा पूरी वर्ल्ड बॉडीज को कि इसको एग्री करते हैं कि नहीं। साई साहब, इसके लिए तो बाकायदा कानून ईरान बना रहा था ना? जी, ओमान के साथ मिलके वो एक ड्राफ्ट कर रहे थे कि यहां से हम कितना टैरिफ लेंगे, कौन से जहाज से कैसे लेंगे, लेकिन इसकी कोई इंटरनेशनल अप्रूवल या यूनाइटेड नेशंस की अप्रूवल नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट ही है, अभी तो कानून बना भी नहीं है। और इसके साथ साथ अब ये सीज फायर में ट्रुथ सोशल पे कंडीशनल ऐलान है जिसपे ईरान को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ईरान की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन जब तक नहीं आती है उनके सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, तब तक आईआरजीसी का ये कहना कि हमारे 10 पॉइंट्स एग्री कर लिए गए हैं, अमेरिका चला जाएगा, वो गलत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।